नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या और आज एक्सपायरी का दिन है। और ध्यान रखिए, पिछली जो एक्सपायरी हुई थी, जो मंथली एक्सपायरी भी थी पिछले गुरुवार को, वो अब तक के रिकॉर्ड लेवल पर निफ्टी की एक्सपायरी थी। और आज जो स्थिति है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज फिर से एक नई रिकॉर्ड वीकली एक्सपायरी होती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि पिछली जो 15,337-38 के करीब हमने एक्सपायरी ली थी उससे हम काफी ऊपर आ गए हैं। तो रिकॉर्ड एक्सपायरी की तैयारी है बाजार में। ऐसे में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कहां ट्रेड करके आपको मिलेगा मुनाफा ऑप्शंस और फ्यूचर्स में, ये सब कुछ आपको बताएंगे। ऑप्शन राइटर्स अब क्या कर रहे हैं इस सीरीज में, और अगले हफ्ते में अगर एक्शन शुरू हुआ है तो वो कहां पे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट, एक्सपायरी ट्रेड के माहिर मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी आपको इंडेक्स की कॉल देंगे और साथ ही साथ अपनी पसंद के स्टॉक्स भी बताएंगे। साथ ही कमाई वाला एक सस्ता ऑप्शन हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आएंगे ही। और हमारी नजर है एमटार टेक्नोलॉजी के नतीजों पर। कंपनी के एमडी पी श्रीनिवास रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे खास चर्चा में, तो उनसे करेंगे नतीजों पर बातचीत। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह उन स्टॉक से जहां पर खास तौर पे एक्शन है। और इन दिनों स्टॉक में ज्यादा पैसा बन रहा है इंडेक्स के मुकाबले। तो स्टॉक पे देखिए, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड की तेजी जारी, नतीजों का असर, मुथूट में तेजी और टाइटन इसके पीछे पीछे चलता हुआ। तो गोल्ड की टीम बेहद स्ट्रांग है, चाहे वो गोल्ड फाइनेंसिंग वाला मुथूट हो, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी वाला टाइटन हो। दूसरी स्ट्रांग थीम जो दिख रही है, 71.72 के दायरे में पहुंच चुका है ब्रेंट क्रूड। तो क्रूड वाले शेयरों में ओएनजीसी लगातार लीड कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे इंडेक्स को। इस वक्त ओएनजीसी अगर हम ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर आप इसकी अब तक की चाल देखें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ओएनजीसी ने दरअसल इस पूरे हफ्ते लगातार तेजी दिखाई है और 4 दिनों में 8% की कमाई आप यहां पे देख चुके हैं। उसके बाद आज आप देखेंगे कि यहां पर 15.5% का एडिशनल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। आईबुल हाउसिंग एक और स्टॉक है जहां पे अच्छी तेजी और लॉन्ग साइड का स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। हालांकि फाइनेंशियल्स मोटे तौर पे कमजोर हैं। आप देखिए, शॉर्ट वाली लिस्ट में आपको इंडसइंड बैंक मिलेगा, शॉर्ट वाली लिस्ट में आपको आरबीएल मिलेगा। तो फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। आईबुल हाउसिंग थोड़ा एक्सेप्शनल मूव दिखा रहा है। मदरसन सुमी शॉर्ट में लीड कर रहा है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद, डिटेल्स आने के बाद फिलहाल यहां पर थोड़ा मुनाफा वसूली का दौर। साथ ही साथ थोड़ी सी बुरी खबर भी आ रही है कि ग्लोबल मार्केट में ऑटो एंसिलरीज की डिमांड थोड़ी सी हल्की, लेकिन वो जाहिर है कि लॉकडाउन का असर है। आने वाले महीने बेहतर होंगे तो बाजार जल्द ही शायद एक कंसोलिडेशन के बाद निकलेगा, ये उम्मीद आप कर सकते हैं। इंडेक्स पे नजर डालते हैं जल्दी से। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, जो बात मुझे दिख रही है इंडेक्स पे, देखिए पहले निफ्टी की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आपको निफ्टी एक रिकॉर्ड एक्सपायरी की तरफ तो ले जा रहा है, लेकिन ऑप्शंस का आंकड़ा देखें 15,700 पे जिस तरह से पोजीशंस हैं कॉल की, और आज भी करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट और जुड़ गए हैं, तो शायद आप 15,700 के ऊपर तो नहीं जा रहे। निफ्टी पे क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? बिल्कुल, देखिए निफ्टी ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है। आज देखिए निफ्टी अपने न्यू लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। आज के ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो हमारा मानना है कि 15,620 का सपोर्ट काम करेगा और 15,680-700 तक का लेवल छू सकता है। तो कहीं ना कहीं 15,600 से 15,700 के दायरे के बीच में निफ्टी रहना चाहिए। लेट हिम फिनिश। ओके, तो ये रहा है आपके लिए। चलिए देखते हैं किन स्टॉक्स पर आज चंदन जी को मौका मिल रहा है, लेकिन उसके पहले एमटार टेक की बात करेंगे। चौथी तिमाही में जोरदार प्रदर्शन रहा है, मुनाफा 100% से ज्यादा उछला, मार्जिन बढ़कर 2 गुने हुए और आगे की ऑर्डर बुक भी बेहद दमदार दिख रही है। तो कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के प्रमोटर और एमडी पी श्रीनिवास रेड्डी साहब अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेड्डी साहब, एबिटा मार्जिन आपकी देखिए 43.4%, 23.5 के सामने बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, लेकिन किस वजह से यह बढ़ोतरी हुई और क्या आप ये कह सकते हैं कि वो फैक्टर्स आगे भी आपके साथ होंगे और मार्जिन ऐसी ही मजबूत रहेगी? जो हमारा मार्जिन्स हर बार थे, जो एवरेज अराउंड 34 to 35% EBITDA levels, but we are doing lot of value addition work in terms of space and clean energy sectors जो हम कर रहे हैं। We are improving on our production methodologies. हर क्वार्टर हम इम्प्रूवमेंट जरूर दिखाएंगे इन वेरियस वेज। हमारा जो रॉ मटेरियल जो है, वी हैड साइंड एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेरियस रॉ मटेरियल सप्लायर्स अहेड ऑफ टाइम। ये जो हम कोविड का सिचुएशन देखने के बाद लास्ट ईयर और करंट ईयर में भी हम एडवांस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। तो हमारा रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा कंपनी के ऊपर।
So there are various factors that we have done very good planning in terms of reducing our costs and improving our margins quarter on quarter basis, and this will be a continuous जो activity होगा to work in a most efficient way, especially जो COVID का situation हम देख रहे हैं अभी भी. So we have done a little bit of better planning, I would say. That's how we have done it. सर एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, जो काफी सारे कॉर्पोरेट्स हैं बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में जो डिमांड है वो ज्यादा तेजी से खुल रही है. अगर आप हमें ये बताएं कि कितना कंट्रीब्यूशन आपने ये पिछले क्वार्टर में देखा है और आगे का क्या आउटलुक है. एक्चुअली लास्ट ईयर में हम डोमेस्टिक सेक्टर में बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करे थे. यू लुक एट FY 20 to 21 बहुत इम्प्रूवमेंट है वहाँ पे. और जो भी एक्सपोर्ट्स है, इट्स a very good blend of 50% exports, 50% domestic sector. तो हर सेक्टर में हम इक्वली अभी कर रहे हैं. तो एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली बहुत इम्प्रूव होगा इवन इन द करंट ईयर आल्सो एंड द इयर्स टू कम. ये हमारा फोकस होगा. डोमेस्टिक में और ज़्यादा फोकस हम करेंगे बिकॉज ये आत्मनिर्भर प्रोग्राम में हमारा R&D डिवीजन जो है, वी आर वर्किंग ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर वो भी रोल आउट होंगे ये साल में और नेक्स्ट ईयर में भी. So this will enhance our domestic revenues in a big way. ओके, ये आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि काफी सारे प्रोडक्ट पे R&D और टेस्टिंग चल रही है. अच्छा, आपकी जो 415 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ये इसका थोड़ा हमें ब्रेकअप बताइए, एक अंदाजा हमें लगाएं कि कहां से ये डिमांड आ रही है और क्या आउटलुक होगा इसका. ये ऑर्डर बुक जो है वो मोर लेस इवनली है. क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर और स्पेस में मोर लेस मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स आर फ्रॉम दीस थ्री सेगमेंट्स एंड विद अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स हियर एंड देयर दे आर मोर लेस इवन. इसमें जो अभी व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इन द करंट ईयर, जो हमारा न्यूक्लियर सेगमेंट में बहुत वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी बिग ऑर्डर्स टू फ्लो इन. ये नया फ्लीट रिएक्टर्स जो आ रहे हैं, टेंडर्स भी अभी निकल चुके हैं. एंड स्पेस में भी हमारा नया ऑर्डर्स भी और न्यू प्रोडक्ट्स जो रोल आउट कर रहे हैं हम, उसका भी ऑर्डर्स आएंगे. और क्लीन एनर्जी का ऑर्डर्स और द लेवल ऑफ ऑपरेशंस भी ज़्यादा होगा इन द करंट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर एज वेल. सो ऑर्डर बुक इससे ज़्यादा बहुत इम्प्रूव होगा बाय एंड ऑफ द ईयर. या आपकी कंपनी को लेकर के काफ़ी एनालिस्ट बहुत एक्साइटेड इस वजह से है कि जो आप तमाम न्यूक्लियर और डिफेंस से जुड़े हुए तमाम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात करें, ये ऐसे इमर्जिंग सेक्टर हैं जहां पर काफ़ी डिमांड आ रही है और सरकार की कोशिश है कि वो देश में अपनी कंपनियों से ज़्यादा सोर्सिंग करें. तो आप जरा ये अंदाज़ा दीजिए, आपका कैपेक्स प्लान क्या है. आप नया प्लांट, कोई कैपेक्स करने की, नई कैपेसिटी बढ़ाने की सोच रहे हैं? हम दो प्लांट सेटअप कर रहे हैं. एक मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक शीट मेटल का ऑपरेशंस है, वो नया कैपेबिलिटी है सर्विसिंग क्लीन एनर्जी, मेनली द क्लीन एनर्जी सेक्टर एंड स्पेस सेक्टर. और दूसरा है स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन, वो भी क्लीन एनर्जी में मोर और लेस फोकस कर रहे हैं हम. तो ये दोनों प्लांट्स एक साल में कमीशन होगा, दोनों प्लांट. सो शीट मेटल तो थोड़ा एडवांस स्टेज में है, स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन अभी शुरू करें. तो बाय FY 22 फोर्थ क्वार्टर में दोनों प्लांट्स कमीशन होकर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा.